आज उत्तराखंड सरकार जो है सदन के अंदर बजट प्रस्तुत करने जा रही है और बजट प्रस्तुत करने से पूर्व हम तमाम कांग्रेस के साथी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल जो है सेंचुरी लगाने वाले हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। वो बाज़ार में ना सब्जी खरीद सकता ना दाल खरीद सकता है। एक और वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और उस महंगाई को कम करने का काम करे। और अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरीके से सदन के अंदर जब बढ़ती हुई महंगाई पर हमने कार्य स्थगन लाया था, उनका जवाब था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है। ऐसा लगता है मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज भेजते हैं, जिसके बाद जो है भाजपा के लोगों को और सरकार को महंगाई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए आज हम यहाँ प्रत्यात्मक रूप से जो है महंगाई के विरुद्ध में अपना धरना देने का काम कर रहे हैं। देखिए, बजट सत्र आज हमारा प्रमुख रूप से जो 310 में नोटिस आएगा वो बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी इसीलिए नहीं कि आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, जो नियुक्त हुए उनकी भी छटनी हुई। कम से कम 1 लाख लोग यहाँ जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनसे निकाले गए, अब भी धरने में बैठे हुए लोग। और चूँकि वो सभी दिशा में, हरिद्वार में भी, देहरादून में भी है, पन्नगर में भी, तो मैं रोज़ ही फ़ोन करती रहती हूँ। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में है, ये दवा के जो प्रचार कर रहे हैं बहुत कि हम सस्ती दवाओं का वो खोल दिया हमने, उसमें भी महिलाएं और पुरुष दोनों ही निकाल दिए गए। जिन्हें रखने का, अब बिना उन्हें रखे हुए दवा बट ही नहीं सकती, पर जिन्हें रखने के बारे में अब तक कोई चर्चा सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नहीं की गई है। तो वो सब लोग बेरोजगार हैं। फैक्ट्रियों में जो लोग गए थे उन्हें 15-16 साल हो गए थे। अविवाहित आए थे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। तो बेरोजगारी चरम पर है। जिसके घर में भी बच्चा बीटेक एमटेक पढ़ा है वो क्या करे, पढ़ा देता है, पढ़ने के बाद नौकरी ही नहीं है, किसी विभाग में नौकरी। सरकारी सैकड़ों रिक्तियाँ हैं, एक भी विज्ञापन नहीं निकाला, क्योंकि सरकार को वेतन देना पड़ेगा, वेतन के संसाधन नहीं है। डबल इंजन की सरकार कह के आए थे, तो डबल इंजन से या तो इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है या ये अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, बजट से कोई भी उम्मीद हमको नहीं है। पहली बात, कांग्रेस के समय में जो इनकी भी घोषणा थी और जो हम लोगों की घोषणाएं थी पूरी नहीं हुई। इन्होंने खास कर ये कौन सी सड़क बनाने को कहा था, रिंग रोड में कुछ जगह चुनी थी, हमारी भी चुनी थी, उसमें कोई पैसा आज तक नहीं मिला। कल भी जब मैं बोल रही थी तो कह रही थी इसी का पैसा दे दो। उससे क्या है, जाम, जिले का, शहर का जाम खत्म हो जाएगा, एक बात थी, तो वो भी नहीं मिला। हमारे यहाँ तो अंतर्राज्यीय बस अड्डा आपने देखा, हमने तो 15-20 हज़ार लोगों के साथ प्रदर्शन किया, तो इन्होंने कहा ठीक है हम जगह बदल रहे हैं, बना रहे हैं। कल जवाब दिया मंत्री जी ने कि हमने जो एजेंसी पहले लगाई थी वो चली गई, अब हम दूसरी लगा रहे हैं, तो दूसरी रुकेगी या नहीं इसका कुछ पता नहीं। तो हम बजट से क्या उम्मीद करें? हमने 80 करोड़ रुपया रखा था, हमें पता चला इन्होंने 3 करोड़ रखा, 3 करोड़ में बन ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जैसे तैसे चुनाव आने तक भ्रम में जनता को भी रखना चाहते हैं और प्रतिपक्ष के जो लोग हैं उनको भी रखना चाहते हैं, क्योंकि भारी बहुमत के साथ बैठे हुए हैं। अब देखिए जनता कितना रिस्पांस देती है इसका।